अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तिग़फ़ार करने के 10 बड़े फ़ायदे। आपको पता है कि इस्तिग़फ़ार करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो 10 बड़े फ़ायदे हैं वो मैं बताऊँगी। आपको पता चलेगा कि इस्तिग़फ़ार करना कितना बड़ा अमल है और इसको पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और फ़वाइद हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन फ़वाइद को सुनने के बाद आप पूरी कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि इस्तिग़फ़ार कहते किसे हैं। इस्तिग़फ़ार कहते हैं अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की, अपनी गलतियाँ की हैं उनकी माफ़ी मांगने को कहते हैं। आपकी जो भी ज़बान है, मतलब आप उर्दू में बोलें, इंग्लिश में बोलें, हिंदी में बोलें, या जो भी ज़बान है आपकी, आप अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांग सकते हैं, उसको इस्तिग़फ़ार कहते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो इस्तिग़फ़ार के अस्कार जो हदीस में बताए गए हैं उनको पढ़ा जाए। अस्कार जो हैं वो 3 अस्कार हैं जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने शेयर करूँगी। आप कोशिश करिएगा कि उनमें से कोई अस्कार जो है वो आप इस्तिग़फ़ार के तौर पे उसको पढ़ लिया करें। इन तीनों में से जो भी आपकी ज़बान पर आए या जो भी आपको आसान लगे आप उसको पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपको पूरा फ़ायदा होगा। चलें आएँ इन फ़वाइद और फ़ज़ाइल की तरफ बढ़ते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि गुनाह माफ़ होते हैं। हम इंसान हैं, हमसे बहुत सारे गुनाह हो जाते हैं, लिहाजा जब भी हम इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं तो गुनाहों का बोझ कम हो जाता है और हमारी नेकियों में इजाफ़ा हो जाता है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि माल व दौलत में ज़्यादती होती है। तीसरा फ़ायदा ये है कि जो शख्स भी कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है उसे खुशहाली वाली ज़िंदगी नसीब होती है। चौथा फ़ायदा इस्तिग़फ़ार करने का ये है कि औलाद नसीब होती है। सूरह नूह में आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं कि जो लोग कसरत से इस्तिग़फ़ार करते हैं अल्लाह ताला उन्हें औलाद में बेटे देकर उनकी मदद करते हैं। लिहाजा जो लोग बे औलाद हैं उन्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें। पाँचवा फ़ायदा इस्तिग़फ़ार करने का ये है कि ताकत और क़ुव्वत मिलेगी। हर इंसान यही चाहता है कि वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि सेहत जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और कोई भी नहीं चाहेगा कि वो बीमार होकर बिस्तर पे पड़ जाए। इसलिए उसे चाहिए कि वो कसरत से इस्तिग़फ़ार करे। इस्तिग़फ़ार करने से इंसान को ताकत और क़ुव्वत मिलती है और वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारता है। छठा फ़ायदा इस्तिग़फ़ार करने का ये है कि अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने वाले से खुश होते हैं और इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करने से अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होती है। तो हम सब यही चाहेंगे ना कि हमें अल्लाह ताला की मोहब्बत मिले। सातवां फ़ायदा इस्तिग़फ़ार का ये है कि जो शख्स कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जहन्नुम से उसे निजात मिलेगी। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं कि जो लोग कसरत से इस्तिग़फ़ार करते हैं वो जन्नत में दाखिल होंगे और जहन्नुम से दूर रहेंगे। आठवां बड़ा फ़ायदा जो है इस्तिग़फ़ार करने का वो ये है कि फ़रिश्ते उस शख्स के लिए दुआ करेंगे जो सबसे ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ेगा। नौवां फ़ायदा ये है इस्तिग़फ़ार करने का कि तंगी में आसानी होगी और हर गम से निजात मिलेगी। जब हम परेशान होते हैं, हमारे ऊपर तंगी आती है, रिज़्क़ में बेबरकती हो जाती है या रिज़्क़ में कमी हो जाती है, तो अल्लाह ताला कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला आपको हमें उस जगह से रिज़्क़ देता है जहाँ से इंसान का वहम व गुमान भी नहीं होता। 10वां फ़ायदा ये है कि क़यामत के दिन नामा अमाल में खुशखबरी होगी और उस शख्स के लिए जो तौबा इस्तिग़फ़ार कसरत से करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में इरशाद फरमाया कि उस शख्स के लिए जिसके नामा अमाल में इस्तिग़फ़ार ज़्यादा होगा, यानी कि इस्तिग़फ़ार एक मसनून अमल है, यानी कि ये सुन्नत है और हमारे प्यारे नबी ने भी इस्तिग़फ़ार किया, वो भी दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे। एक हदीस में आया है कि लोगों अल्लाह के सामने तौबा करो, बेशक मैं भी दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। तो आप सोचिए कि अल्लाह के नबी जो बहुत ही मासूम हैं, बहुत ही पाक हैं, जिनसे कभी कोई गुनाह नहीं हुआ, तो जब वो दिन में 100 बार इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने अपनी उम्मत को ये सबक दिया है कि आप भी इस्तिग़फ़ार करते रहा करें। जितनी बरकत इस्तिग़फ़ार करने में है उतनी बरकत किसी भी चीज़ में नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह ताला के करीब हों, अपने गुनाहों की, अपनी गलतियों की अल्लाह ताला से दिन में कई बार
معافی مانگتے رہا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔